बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नाम सत्य गुरु सत्य हो, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व से अमृत होए। पहला एक दृढ़ सिद्धांत है, कोई भी मनुष्य इस संसार सागर से गुरु के बिना पार नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्यों? गुरु सच क्या है? नाम सच क्या है? खुद सच क्या होना है? नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व से अमृत होए। अब दुनिया नाम नाम सब जगत बखाना, क्या ये मनुष्य अपनी ताकत से संसार सागर से पार हो सकता है? कभी भी नहीं। यहां बहुत बड़ा मतभेद है सतगुरु की धारा में और वैदिक रीत में। कोई कहे तप वश कीना, कोई कहे योग आधीना, कोई कहे भाग्य लिखा सोई, कोई कहे कर्म है सारा, सबसे हार मान मैं बैठा। इस तरह नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। इस तरह से जगत के अंदर नाना पदार्थ पंथ मत है। पहली बात क्या है? सीधी सीधी बात है। इस बात पर थोड़ा आप चिंतन करना। यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा है। ये पूरा ब्रह्मांड शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत और कोई नहीं, आपका मन है। पूरे मन पर, पूरे तन पर मन का अधिकार है। आप विचार करें, सभी इंद्रियां मन की सहचरणी है। सभी इंद्रियां मन का कहना मानती है, रोम रोम उसका कहना मानता है। जितना ये साजो सामान है सब मन के अधीन है। देव निरंजन सकल शरीरा, देव निरंजन सकल शरीरा, ता में भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन सकल शरीरा, ता में भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इसका मतलब है एक एक रोम विकार से भरा है। इस शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बचाने वाला है। ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो आत्मा को छुड़ाए। एक दो होए ताए समझाऊं, सभई भुलान बा पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं। सब जग अंधा। इंद्रियां उसकी अनुकरण करती है, इंद्रियां उसकी सहचरणी है, बुद्धि वो खुद है। रोम रोम विकारों से भरा पड़ा है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा अगर इस दुनिया में कोई काम कर सकता है तो कर्म ज्ञान इंद्रियों से कर सकता है, और अंतःकरण की चार इंद्रियों से कर सकता है। अब साहब, पांच तत्व तीन गुण मेला, ये सब आहे निरंजन चेला। वाह! पांच तत्व, सभी इंद्रियां और तीनों गुण, रज तम और सत। योगा वशिष्ठ में आपको बताया था कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे जाने के बाद नित्य हैं, हम किसी की का खंडन नहीं कर रहे हैं। और ये वेदों में भी है
कि महाप्रलय में सब कुछ लय हो जाता है, 33 कोटि देवता भी लय हो जाते हैं, सब शून्य में समा जाते हैं। और इस संसार को इसलिए मुनि मनीष, ज्ञानी ध्यानी, सबने तो मिथ्या बोला, सबने तो झूठा बोला, कहीं संवाद नहीं आ रहा है। किसी महापुरुष ने संसार को नित्य बोला हो। मैंने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में, लंबे अध्ययन में कहीं नहीं पाया संसार अच्छा है। अब साहब क्या कह रहे हैं यहां, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पी। भाई जब तक पीऊ नहीं छुड़ाएगा ये छूटेगा नहीं। कितना सुंदर गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि माया अति दुस्तर। वाह दुस्तर, वाह बड़ी दुष्ट। कहत कठिन समझत कठिन, इसके विषय में कहना भी बड़ा मुश्किल है। साधन कठिन विवेक, होत घुनक शब्द का तो पृथ्वी अनेक। यानी आगे वो कह रहे हैं यह सब साधन से ना हुई, बस बात खत्म कर दी ना। ये तो रामायण कह रही है, ये सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। इसका मतलब है साधने से ये चीज नहीं हो पाएगी। तो आप फिर कहेंगे आप क्यों बोलते ये करो, क्यों बोलते वो करो। लाइफ जैकेट पहनने के बाद आदमी पानी में नहीं डूबता है, बस आड़े टेढ़े हाथ चलाएगा तभी भी चलेगा। डूबने वाला भी हाथ चलाता है और तैरने वाला भी चलाता है। जो डूबता है वो हाथ चलाता है, क्योंकि उसने तैरने वाले को हाथ चलाते देखा है। तो वो सोचता है कि मैं इस तरह तैर जाऊंगा, पर वो उल्टे हाथ चलाता है और डूब जाता है। यहां साहब भी शब्द बोल रहे हैं, कर्म की गति झीनी राई, कर्म की गति झीनी राई, पुण्य करत पाप बन जाई। इस तरह यहां कर्मों के बंधन में मनुष्य बना है। ये रोम रोम विकारों से भरा पड़ा है। इसलिए जितनी भी शरीर की प्रवृत्तियां हैं, साधन हैं, तत्व हैं, इंद्रियां हैं, प्रकृतियां हैं और 3 गुण हैं, सब आत्मा को बांधने के लिए है। आप देखते हैं जेलों में खूंखार कैदियों को बेड़ी भी डालते हैं, जो हिंसक है उनको गलकठा भी डालते हैं। आपने किसी फिल्म में देखा होगा कि एक कैदी को राजा के पास ले गए, एक लंबा जैसे लक्कड़ था, उसमें गले की फांस जैसा बनाया था, गला था, और दोनों बाजू भी लक्कड़ में फंसे, गलकठे में थे। तो बंधुओं, इस तरह जितना साजो सामान है आत्मा को बांधने वाला है। ये जीव किसी भी प्रकार से संसार सागर से अपनी ताकत से कभी भी पार नहीं हो सकता। क्या बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। गुर बिन भवन निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिना संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। ब्रंची ब्रह्मा को कहते हैं, शंकर शिव जी को कहते हैं।
गुर बिन भवनित तरह न कोई, जो ब्रंच शंकर समोई। और साहब क्या कह रहे हैं? साहब कह रहे हैं भव सागर का पार बिन सदगुरु पावे नहीं। अब लोगों ने इतना तो मान लिया, गुरु के बिना पार नहीं होंगे। गुरु कर रहे, प्रथा है, गुरु कैसा करना है इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। ये मान्यता है हमारे धर्म में, गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। ये तो हम समझ चुके हैं, गुरु कैसा हो ये समझने में भूल हो गई। क्योंकि गुरु में भेद विचारा, गुरु सोई जो तत्व विचारा। बहुत गुरु है अजग माही, हरे द्रव्य कछ संकट नाही। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। इसलिए अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? गुरु गुरु कहे सकल संसार। वो संतुष्ट होकर बैठता है और गुरु ने कुछ दिया नहीं। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। कहे कबीर कैसे तरे चर पत्थर की नाव। अब गुरु क्या देगा? क्योंकि ये किसी भी कीमत में अपने प्रयास और ताकत से पार नहीं हो सकता है। चोर से ही पूछो चोरी किसने किया है, वो अपने तक थोड़ी पहुंचाएगा। मन हमेशा, मन जीव को भरमा विसोई, वो हमेशा अंधकार में रखना चाहता है। मन आत्मा को हमेशा अंधकार में रखना चाहता है और आत्मा अंधकार में है। इस तरह से ये मन आपको वो दिशा देने वाला नहीं है। मन का तो हर एक क्रम, हर एक क्रिया आपको उलझाने वाली होगी। आप मन से उम्मीद नहीं करना कि वो आपको सन्मार्ग की तरफ ले चलेगा। मन की प्रवृत्ति पर तो साहब ने कह दिया ना, मन लोभी मन लालची, मन चंचल, मन चोर। बड़ा चोर है चोर, जो भी काम करता है पर्दे में करता है। इस तरह सुखमन बधे बसे निरंजन मोहनदास दसवां द्वारा। मैंने इसका उल्लेख भी कई बार किया है। हमारे शरीर में 5 तत्वों के केंद्र हैं। वो पांचों तत्व सप्लाई करते हैं। शरीर में 5 तत्व चाहिए ही चाहिए। जल चाहिए ही चाहिए, पृथ्वी चाहिए ही चाहिए, हाड मांस त्वचा आदि। ऊष्मा अग्नि चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आदमी मर जाएगा। वायु चाहिए ही चाहिए, तो उसके बिना भी मर जाएगा। और आकाश तत्व चाहिए ही चाहिए, और आकाश तत्व का रंग काला। 5 तत्व हमारे बॉडी में उनका केंद्र है। गुदा पर पृथ्वी तत्व है, वहां एक प्रक्रिया होती है। शिशिनेन्द्र पर जल तत्व है। कभी भी ना पेड़ों के पास हाथ लगा के देखना, ठंडे मिलेगी। नाभि क्षेत्र में वायु का अस्तित्व है, वहीं से पूरे शरीर को प्राण पहुंचते हैं। नाभि फट गई, आदमी मर जाएगा। मुख में अग्नि तत्व है और सुषुम्ना में आकाश तत्व है, इसलिए वो अंधकार में बैठा है। मन को चोर कहा। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के कहे न चलिए भाई, पलक पलक मन और। आप नहीं देख रहे पूरी दुनिया को मन भटका रहा है। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा।
सबको लगल बा पिटवा का धंधा। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के कहे न चल तू भाई, पलक पलक मन और। इसकी प्रक्रिया ही आपको संसार में उलझाना है। जेल के संतरी सिर्फ जेलर को कैदी को कैद रखना चाहेंगे, बाहर निकलने का गुण नहीं देते। इस तरह पूरे शरीर की इंद्रियां भी उसका अनुकरण करती हैं। भैया बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, आत्मा के ऊपर आवरण दे दिया है मन और माया का। आप देख रहे हैं अगर पट्टी बांध दी ना, आपकी विजन ताकत खत्म हो जाती। विजन ताकत अंदर होती है। आत्मा के ऊपर मन माया का आवरण है। चमकता हीरा कीचड़ में डाल देना, कीचड़ के संसर्ग के कारण से उसका प्रकाश वहीं होता है, अंदर रह जाता। इस तरह आत्मा के ऊपर आवरण आ गए। ये गुरु आवरण हटाएगा। बड़ी असाध्य स्थिति में आत्मा यहां पर है। साहब ऐसा नहीं कह रहे, बड़ा साफ कह रहे। बहुबंधन ते बांधिया, एक बंधन से नहीं बोल रहे हैं। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। ये कभी प्रेरित नहीं करेंगे। पानी का एक वृत्ति है, ढलान की तरफ जाएगा। इस तरह ये सभी इंद्रियां मन की सहचरणीय विषयों की तरफ दौड़ाएगी और जीव को विषयों में उलझाते हैं। जैसे माँ छोटे बच्चे से फुर्सत पाने के लिए खिलौने में उलझाती है, इस तरह ये पूरी दुनिया उलझी हुई है। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, कहे कबीर किस किस को समझाऊं। सब जग अंधा, या अंधा बोल रहे, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। भैया आप ऐसे देखें ना, एक दो होता है समझाऊं। आप अगर अपनी कोई चीज चार्ज करते हैं तो सॉकेट में आप उसका वो पिन डालते हैं ना, चार्जिंग शुरू हो जाती है। इस तरह जब तक गुरु का ध्यान, एक पूर्ण गुरु आपको नहीं मिला, उसमें अपने कंसंट्रेशन को नहीं जोड़ेंगे, आपके अंदर दिव्य चेतना नहीं आ सकेगी। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, श्री गुरुपद नख गण मन ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आजकल आप नहीं देख रहे हैं, मैंने सैटेलाइट पर कई बार एग्जाम्पल दिया है कि आने वाला युद्ध अंतरिक्ष युद्ध होगा। आज हम सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड है, पूरा वर्ल्ड। आप देखो गूगल उस पर डिपेंड है। आप यहां से फोन करते हैं अमेरिका, सैटेलाइट की मदद लेते हैं। पूरे कंप्यूटर सैटेलाइट के द्वारा चल रहे हैं। अगर वो बंद हो जाए तो यानी उनको एक बूस्टर ताकत मिल गई ना, उनको एक शक्ति मिल गई। इसी तरह गुरु एक बूस्टर लगाता है, आपकी चेतना की ताकत बढ़ जाती है। ऐसे ही नहीं कहा गुरु सुरती सुरधेनु समाना। उसके बाद पूरा अंदर का खेला समझ में आएगा। भाइयों ये रहस्य है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे जो कोई। अभी क्या हो रहा है, ये पूरी खटपट हो रही है। आप देख रहे हैं ना, अंधकार में निशाचर एक्टिव होते हैं और जीव और रोशनी में नहीं होते। जीव हृदय तम मोह अभिषेकी। आत्मा के अंदर इस तरह तम अंधकार को कहते हैं। किसका? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सब अंधकार के प्रवर्तक हैं। ये एक आवरण दे रहे हैं और इनका सबका संचालन मन कर रहा है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोय राख भरमाई। मन ही ओंकार, मन ही निरंजन, मन ही है करतारा। तीन लोक में मन का राज, चौथे लोक में नाम निर्वाण। ये तीन लोग पूरे ये कैद खाना है। बिन रसरी, वाह,
बिन रसरी सकल जग बंधिया, बिना रस्सी के ये पूरा संसार बंधा हुआ है। तो बंधुओं, कोई भी आदमी अपना जतन करके कितना भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं होगा, पार नहीं हो सकता। अरे सामने उदाहरण आता है, रावण वेदविद था। कुछ वेदांती होते हैं जो वेद को पढ़ते हैं, कुछ वेदाचारी होते हैं, वेद के अनुसार आचरण करते हैं, कुछ वेदज्ञ हैं, वेद का ज्ञान रखते हैं, कुछ वेदविद हैं जिनको वेद पूरा अंदर घुला हुआ है। रावण जिसमें पाप पुण्य ठीक से जानता था और बड़ी बड़ी गोष्ठियां करता था, आपने देखा उसको भी मन ने कैसे काम और अहंकार ने उसको मिटा दिया। तो अंदर रहने वाले शत्रु विभत्स है। इतने बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान इसके लपेटे में आए, बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखी माई। जिस सरिता में बड़े बड़े हाथी बह के जा रहे हैं, तो मच्छर का क्या उसमें उदाहरण देना है। इस तरह जोगी जति तपस्वी यम बांधे अजनी के पूता, सबको नचा रहे। मन है निरंजन सब है नचाए। भाइयों, ये समझने की चीज है, ये लॉजिक चीज साहब ने बोली है, कोई तीर तुक्के की बात नहीं कही कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। और इसकी ऊर्जा है अंधकार। चोर को अंधकार बेहद पसंद है, अंधकार उसका संरक्षक है। चोर 3 चीज से बचता है। पहला, मैं देखा न जाऊं। दूसरा, मैं पहचाना न जाऊं और मैं पकड़ा न जाऊं। इसलिए अंधकार से बेहतरीन चोर का पोषक कोई नहीं है। इस तरह से आत्मा के ऊपर जो आवरण है, इससे मन नहीं समझ में आ रहा है, वो अंधेरे को पसंद करता है। ये ब्रह्म स्वरूपणी आत्मा क्या क्या मनुष्य कर्म कर रहा है, आप देखो। जरूर अंदर ऐसी ताकत बैठी है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। इस तरह थोड़ा सा चिंतन करने पर आपको समझ में आएगा, और गुरु के सुमरण से हृदय प्रकाशित हो जाएगा। कोई दिया नहीं जलेगा, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। ये ज्ञान प्रकाश होगा। श्री गुरु पदनक गणमण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। तब जब गुरु के सुमरण मात्र से आपको तब अंदर एक प्रकाश आएगा, आपका हृदय प्रकाशित हो जाएगा। जब हृदय प्रकाशित हो जाएगा तो अंदर विचरण करने वाले मत्सर छिप जाएंगे, और मन से जब तक तन रहे सावधान रहना। आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए नचाए करे बेहाला। सर्वत्र अंधकार है। सूर्य उदय होता है जब, आप देखें उतने एरिया में अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। इस तरह गुरु के चिंतन से श्री गुरु पदनक गणमण ज्योति, अरे सुमरत दिव्य दृष्टि है होती, ये हृदय को कहते हैं। जब ये हृदय प्रकाशित हो जाता है तो अंदर रहने वाले कालुष्य, ये शत्रु जो आत्मा को घेरे हैं, सब दिखते हैं। फिर उनका जोर नहीं चलता है। नाम होए तो मार नवाए, ना तो ये बांध नचाए। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने साथ। जीव के संग मन काल को वाशा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। आप देखो कोई भी आदमी काम कर रहा है, मन की आज्ञा के अनुसार ही तो काम कर रहा है ना। जैसे मन की तरंग आएगी, आदमी उसको फॉलो करने लगता है, वही करेगा।
वही करेगा। लेकिन जब गुरु एक ताकत देगा, उसके बाद फिर मन पर नियंत्रण हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यही मिलेगी। पहले मेरे पास कुछ नाम लेने आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, पहली बात पूछता हूं, अपनी इच्छा से नाम लेने आए हो? बोलते हैं हाँ। मैं बोलता हूं विश्वास है? तो कहते हैं हाँ। मैं बोला विश्वास का आधार बताओ, विश्वास क्यों है तुम में? एक सज्जन ने मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। बोला मेरा बाप बड़ा क्रूर था, मेरे बाप में सभी दोष थे, लेकिन बाप था। आप राक्षस टाइप था। आपसे दीक्षित होने के बाद बहुत बदलाव आया। उनका बदलाव देखकर हमारे गांव के लोगों ने भी आपसे दीक्षा ली और मैं भी दीक्षा लेने आया। कहने का क्या मतलब है? नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। भैया तो वो ताकत गुरु आप में प्रेषित करता है। जब तक आप में वो ताकत प्रेषित नहीं होगी, आपका हृदय कभी नहीं शुद्ध हो सकता है। जाघट नाम न संचरे तिसको जान मशान, सबसे बड़ी ये चीज है। दूसरा गुरु का ध्यान। गुरु का ध्यान, गुरु सुरती सुर धेनु समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी साहब से पौने 200 साल बाद आए हैं। साहब तो सिकंदर लोधी के समय आए हैं। सिकंदर लोधी के बाद शेरशाह सूरी आए थे, बाबर आए, बाबर के बाद शेरशाह सूरी आए, फिर अपना हुमायूं आए, अकबर आए, यानी 4 पीढ़ी बाद पौने 200 साल पहले साहब उनसे आए। अगर आप उत्तरकांड का मंथन करेंगे तो उसमें आपको कबीर साहब की पूरी आकृति नजर आ जाएगी। ठीक है, आपको साहब दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब है, देखिए वहां क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, जब ये जीव जतन करे राया, जब ये आत्मा खगराया, हे गरुड़, जब ये आत्मा संसार सागर से पार होने की कोशिश करती है तो बहोर सुर करे उपाधि, विविध यत्न करती है मन और माया। ये मिले हुए, मन माया तो एक है, माया मन है समाया। इस प्रकार ये विरोधी शक्तियां जुड़ी हुई है एक दूसरे से, इन सब मिल जीव ही घेरा। और बस अंधकार से अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान से संशय, संशय से भय, भय से दुख। आप अंधेरे में चलेंगे, पहले अज्ञान, आगे क्या है नहीं समझ में आएगा, अज्ञान की उत्पत्ति हुई। फिर संशय आएगा, पता नहीं क्या हो, आगे कोई चोट तो नहीं लगेगी। संशय के बाद फिर आएगा भय कि मैं आपके पास अंधकार से भय आ ही जाएगा। उसके बाद दुख। लेकिन एक दिया जला, ये सब चीजें गुम हो जाएगी। नाम दीप अधर देहरी, अंदर बाहर प्रकाश है, देहरी है। जैसे आपके घर में चौखट है, उससे बाहर की दुनिया भी, बाहर का भी देखते हो वहां खड़े होकर, अंदर भी, यहाँ से अंदर की दुनिया भी है, बाहर की दुनिया भी है। तो इस प्रकार से जो चाहा सुजियार, नाम दीप दर देहरी। लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, करते नहीं है। मैं कह रहा हूँ शास्त्रों को पढ़ना अच्छा है, उससे अच्छा है करना, उनका अनुकरण करना। तो बंधुओं, इस तरह गुरु जब गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन, एक बार नहीं बोल रहे हैं, कोटिन भांत करे जो कोई। भैया कितने तपसी तप कर दिए, कितना योग कर दिए, संत्याग कर दिए, लेकिन पार नहीं हो पाए संसार से। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। ग्रह छोड़कर सन्यासी हुए, लेकिन संसार सागर से पार नहीं हुआ। हरि माया अति दुस्तर, बहुत दुस्तर है। तो बंधुओं, ये नाम सुमरण एक बहुत बड़ी औषधि है, आपको चेतन कर देगा। और गुरु का ध्यान बहुत आवश्यक है। मैंने कहा ना, सॉकेट में अगर आप प्लग डाल देते हैं ना,
तो करंट आपके मोबाइल को चार्जिंग करना शुरू कर देता है। इस तरह श्री गुरुपदनक गणमण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि हो जाती होती। साहब क्या बोल रहे, सुरत बांध स्थिर करो गुर में देव समाय, हुआ कहे कबीर धर्मदास से अगम पंथ लखा है। तो बंधुओं, इस तरह से आंतरिक जगत की अनुभूति गुरु सुरती से हो जाती है। गुरु एक ताकत, इसलिए गुरु सच्चो, वो नाम एक ऊर्जा लाता है परम सत्ता से। जैसे सैटेलाइट क्या करता है, यहाँ से बड़ा हाई ट्रांसमिटिंग उसमें है, यहाँ से वो साउंड को पकड़ करके फिर वो उसको कोऑर्डिनेट करके टावर में फेंकता है और आप तक पहुँच जाता है। इस तरह आपके आजू बाजू में टावर भी हैं, वो आपके मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर कहीं कहीं नहीं होता है तो टावर, आपके मोबाइल में भी टावर दिखते हैं कि टावर नहीं दिख रहा है। इस तरह गुरु ईश्वर और आत्मा के बीच एक ऐसा मुकाम है जो अति आवश्यक है। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो विरंच शंकर समवाई। मैं संगत से एक प्रार्थना करूंगा, मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप प्रोग्राम जरूर देखें। आप प्रोग्राम एक बार नहीं देखें, आप प्रोग्राम कई बार देखें। अभी मैं कुछ अपने भजन भी अपना सत्संग के पहले चलाऊंगा। अभी मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ जो आज मैंने रिकॉर्डिंग किया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मेरा प्रोग्राम जालंधर, दसुआ और पठानकोट में था। आज मेरा प्रोग्राम हमीरपुर है। मंडी, और कल हमीरपुर है। 28 तारीख को मेरा प्रोग्राम अमृतसर, गुरदासपुर और कठुआ में है। तो मैं बहुत दिन से अमृतसर नहीं गया हूँ। इस बार मेरा पूरा प्रयास है कि वहाँ मैं फिजिकल पहुँचूँ। आप सबसे प्रार्थना आ जाना। मैं जानता हूँ इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, एग्जॉशन कम करना है, पानी ज़्यादा पीना है। मैं संगत को एक बात बोलना चाहूँगा, आप एक कीवी रोज खाएं। आपको शंका है तो नेट में जाओ, बहुत आपको स्ट्रेंथ देगी। जब आपके शरीर में ताकत रहेगी तो बीमारियों से फाइट करने की आपको शक्ति मिल जाएगी। मैं कल पुनः आपसे भेंट करूँगा। साहेब बंदगी।